हरे कृष्णा। तब हम सुनते हैं शास्त्रों में कि भगवान ने ये अवतार लिया, भगवान के 10 अवतार हुए, भगवान इतनी इतनी बार आए। तो प्रश्न उठता है कि बार बार भगवान आते हैं, लेकिन बाई चांस ऐसा डुप्लीकेट रोल में उनका आमना सामना हो गया, फिर कभी एक साथ 2 अवतार भगवान के आमने सामने आ गए तो क्या होगा? जी हाँ, अगर हम इसको शास्त्रों के दृष्टि से देखें तो हमको पता चलेगा कि 2 अवतार भगवान के आमने सामने आए हैं। राम और परशुराम का वर्णन आता है, दोनों एक साथ थे इस धरती लोक पे और एक साथ वहां पे वो लीलाएं कर रहे थे। फिर बोलते हैं अच्छा 2 अवतार ही आते हैं सामने डबल रोल में? जी नहीं, भगवान ट्रिपल रोल भी करते हैं। इस जगत में ट्रिपल रोल कर रहे हैं भगवान, महाविष्णु बन के, गर्भोदक्षाय विष्णु बन के, क्षीरोदक्षाय विष्णु बन के। पूरी जगत की सृष्टि में तीनों विष्णु एक साथ प्रकट हैं और अपनी अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो कोई बोलता है अच्छा ट्रिपल रोल, अभी कोई मूवी देखी है आपने जिसमें ट्रिपल से भी ज्यादा हो सके? जी हाँ, ये है भगवान का जीवन। भगवान विशेष है, भगवान के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, इसलिए भगवान क्या है, ट्रिपल से भी ज्यादा, उसको क्वाड्रपल रोल में भी आते हैं भगवान, 4 अवतार भी एक साथ ले लेते हैं। और वो वर्णन आता है समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में वो जो पर्वत डूब रहा था उसको संभालने के लिए भगवान ने कूर्म अवतार लिया और वो पर्वत को संभाला। अभी नीचे से तो संभाल ले, लेकिन ऊपर से हिल रहा था, तो क्या करे, देवी देवता जैसे उसको खींचने का कोशिश कर रहे थे वो गिर रहा था। तो भगवान ऊपर से संभालने के लिए आए अजित अवतार, नीचे से कूर्म, ऊपर से अजित। और फिर तब मंथन करना शुरू किया सुर और असुरों ने। तो फिर कालांतर में अलग अलग चीजें निकली, उसमें से एक वस्तु निकली, वो थी सारी जड़ी बूटियां, औषधियां। और वो लेके प्रकट हुए भगवान के तीसरे अवतार जो थे धन्वंतरी। जी हाँ, 3 अवतार एक साथ प्रकट हो गए। और ये सब कुछ करने के लिए जो सुर और असुर थे उनके ऊपर कुछ प्रकृति के नियम, प्रकृति के गुण काम कर रहे थे। बताते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर इतना भारी परिश्रम करना है तो आपको किस में आना पड़ेगा? आपको तमोगुण में आना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा कष्ट हो रहा था। तो इसलिए भगवान 3 गुणों के रूप में भी प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होके वो असुर और असुरों की मदद करी, वो पूरा संग्राम करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान 4 रूपों में भी प्रकट हुए एक साथ एक ही लीला में, और उन्होंने अपनी लीला करी। अभी कोई बोलेगा अच्छा 4 ही हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने हैं भाई? तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान का अपर लिमिट नहीं है, कितने भी अवतार ले सकते हैं भगवान, और अनगिनत अवतार लेते रहते हैं। उसका कोई उदाहरण? जी हाँ, उदाहरण है भगवान का परमात्मा रूप का अवतार। जो भगवान परमात्मा रूप में है, हर किसी के हृदय में भगवान रहते हैं, और चाहे वो कोई भी योनि में हो, हर एक योनि में भगवान उसके साथ जाते रहते हैं। इसलिए वो भगवान है, वो ऐसे कार्य करते हैं जो और कोई उसकी कॉपी भी नहीं कर सकता है। और ये परमात्मा के रूप में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनगिनत असीमित प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। देखिए, किसी भी मनुष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा सिद्धि प्राप्त करके वो सिर्फ 8 बार अपने आप को विस्तार कर सकता है, परंतु भगवान हमने देखा वो 8 नहीं, 10 नहीं, अनगिनत बार विस्तार कर सकते हैं। और एक साथ ऐसे ही वर्णन आता है कृष्ण लीला में, जब कृष्ण के गोपों और गायों को ब्रह्मा जी ने ले लिया था, उस समय कृष्ण भगवान अपने आप को विस्तार किए बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे गोपों और गायों के, और हूबहू उन्हीं के जैसे। तो देखिए, यहाँ पे भगवान जो है उनके विस्तार अनेक हो सकते हैं, उनके अवतार एक साथ भी आ सकते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कैसे अपने भक्त को अपने प्रति आकर्षित करना और उसको वापस भगवत धाम लेके जाना। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।